हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का ही हार्दिक स्वागत करती हूँ मैं इंडिया के सबसे पहले पॉकेट फ्रेंडली एजुकेशन चैनल और ऐप पॉकेट पढ़ाई पर। तो दोस्तों, आप देख ही सकते हैं अभी हमने जो मूवमेंट लेनी है लिटरेरी थ्योरी के तहत, दैट इज़ नेचुरलिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे फ़ोटो भी एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत नज़ारा है नेचर का, प्रकृति का, यू कैन सी। ठीक है, और इसी प्रकृति, इसी नेचर से संबंधित जो थ्योरी है नेचुरलिज्म, उसको अभी हम देखेंगे। तो सभी अपनी सीट की पेटियां बांध लें। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, नेचुरलिज्म के बारे में सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इट इज़ सिंस 17th सेंचुरी, कि ऐसा नहीं है कि नेचुरलिज्म हाल ही में आया है, बल्कि 17वीं सेंचुरी से 17th सेंचुरी से ये मौजूद है। ठीक है, 17th सेंचुरी से ये मौजूद है। पर हुआ क्या था, 19th सेंचुरी में जब 19वीं सेंचुरी आई ना, तो उसके आसपास इट कम्स विद न्यू इन्फ्लुएंस, ये एक नए प्रभाव के साथ आई। मतलब शुरू में ये मौजूद तो थी 17th सेंचुरी से ही, पर जब 19वीं सेंचुरी आई उसके बाद उसके आसपास एक नए इन्फ्लुएंस के साथ आई। इसने लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया एंड इट वाज बेसिकली अ फ्रांस बेस्ड मूवमेंट स्प्रेड ऑल ओवर वर्ल्ड लेटर। और 19वीं सेंचुरी में जब ये आई थी तो बेसिकली ये फ्रांस बेस्ड मूवमेंट थी। मतलब शुरू में सिर्फ फ्रांस तक सीमित थी, पर बाद में ये कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में फैल गई। ठीक है, इन्फ्लुएंस्ड बाय रोमांटिसिज्म एंड रियलिज्म। और इस मूवमेंट की खास बात क्या है, इसमें आपको रोमांटिसिज्म भी भरपूर देखने को मिलेगा और रियलिज्म भी भरपूर देखने को मिलेगा। रोमांटिसिज्म क्या होता है दोस्तों? रोमांटिसिज्म होता है फ्रीडम ऑफ थॉट एंड जस्ट गो विद द फ्लो वाली अप्रोच। तो जो आपको फ्रीडम दे सोचने की एंड जिसके तहत आप बिल्कुल फ्री हैं कि जो आप सोचें आप उसे लिख सकें, उसे बता सकें, यू कैन जस्ट गो विद द फ्लो, वो अप्रोच रोमांटिसिज्म में रहती है, वो इसमें मौजूद है। दूसरा उसके बाद है रियलिज्म। रियलिज्म जो है डैट इज़ जो रियलिटी की बात करें, पर वो रियलिटी नहीं जो सच्चाई में है, बल्कि जो हम आइडियोलॉजी बेस्ड रियलिटी की बात करते हैं ना, कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वो। तो नेचुरलिज्म में एक तरफ रोमांटिसिज्म है जो आपको टोटली फ्रीडम दे रहा है कि जो भी आपने करना है करो, जस्ट गो विद द फ्लो। और दूसरी तरफ रियलिज्म है जो रियलिटी की तो बात कर रहा है, पर आइडियोलॉजी बेस्ड रियलिटी की बात कर रहा है कि अच्छा कैसा होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग चलें। तो रियलिज्म में ना कहीं फिर देखो लॉजिक आ जाता है, क्योंकि जब हम कहेंगे कि अच्छा ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो फिर आप खुल के नहीं आते हो, आप बंधन में बंधे हुए हो। जबकि एक तरफ रोमांटिसिज्म है जो आपको टोटली फ्रीडम दे रहा है कि जो भी आपने करना है आप करो और लिखो और आगे बढ़ो। सो नेचुरलिज्म में ये दोनों मोमेंट है, रियलिज्म भी जो लॉजिक की बात करता है, आइडियोलॉजी की बात करता है, और रोमांटिसिज्म भी जो टोटली फ्रीडम की बात करता है, जो भी आप है उसके साथ चलो। तो इन दोनों के कहीं बीच में ना फिर नेचुरलिज्म आता है। नेचुरलिज्म में थोड़ा सा रियलिज्म की लॉजिक भी आएगा और नेचुरलिज्म में थोड़ा सा रोमांटिसिज्म का फ्रीडम भी आएगा। ठीक है, एक्चुअली में रोमांटिसिज्म और रियलिज्म दोनों अपोजिट हैं। रोमांटिसिज्म में टोटली फ्रीडम है, जो है वो बताओ। रियलिज्म में हमको आइडियोलॉजी के साथ चलना पड़ता है। तो दोनों के बीच में है नेचुरलिज्म। इसमें थोड़ी आइडियोलॉजी है रियलिज्म की, थोड़ी कॉन्सेप्ट, थोड़ी लॉजिक की बात है रियलिज्म की, और थोड़ी बात है फ्रीडम की रोमांटिसिज्म वाली। तो ये मुझे सही लगता है, क्योंकि ना बेटा टोटली फ्री हो जाना लाइफ में वो भी ठीक नहीं है, एंड टोटली लॉजिक लगाकर, दिमाग लगाकर काम करना वो भी ठीक नहीं है। अप्रोच शुड बी बैलेंस। तो वो बैलेंस नेचुरलिज्म में मौजूद है, और वही तो खूबसूरती है नेचर की। प्रकृति से बड़ा एग्जाम्पल बैलेंस का हो भी नहीं सकता। इसमें लॉजिक भी है और इसमें फ्रीडम भी है। उसके बाद दोस्तों, इसमें खास बात क्या है, वन ऑफ द डोमिनेट ट्रेंड इन वेस्टर्न आर्ट लेटर पेड अटेंशन टू इम्प्रेशनिज्म। तो इसकी खास बात क्या है, ध्यान से देखिए कि ये बेसिकली जो हमारा वेस्टर्न आर्ट था,
पश्चिम आर्ट था ना हमारा, ठीक है, जो पश्चिम वाला आर्ट था, जो भी पश्चिम में आर्टिस्टिक चीज़ें आ रही थी उसमें डोमिनेटिंग ट्रेंड था, यानी कि नेचुरलिज्म मूवमेंट ने बहुत डोमिनेट किया लोगों पे इस मूवमेंट का बहुत नशा था कि अच्छा ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये है वो है। पर बाद में ये मेरे पीछे छुप गया है, पर बाद में आने वाले समय में इसी मूवमेंट ने जो है इम्प्रेशनिज्म की तरफ जो है ध्यान धकेल दिया था, ठीक है। ये हम नेक्स्ट मूवमेंट करेंगे बेसिकली। तो शुरू में तो खास बात क्या है, शुरू में तो वेस्टर्न आर्ट की मैं बात करूं, पश्चिम की बात करूं, ये एक डोमिनेटिंग ट्रेंड था, नेचुरलिज्म की बल्ले बल्ले हो रही थी, सभी इसी वे से काम करना चाहते थे। पर फिर आने वाले टाइम में इस मूवमेंट से ध्यान हटकर लोगों का ध्यान चला गया था इम्प्रेशनिज्म मूवमेंट पे। किस पे चला गया था? इम्प्रेशनिज्म मूवमेंट पे, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। सो नेचुरलिज्म मूवमेंट की खास बात आई तो ये 17th सेंचुरी में है, शुरू से है, पर मेन ये 19th सेंचुरी में एक बड़े मेजर इन्फ्लुएंस प्रभाव के साथ आई थी। ये बेसिकली फ्रांस बेस्ड मूवमेंट है जो बाद में फ्रांस के बाद पूरे विश्व में फैल गई। ये प्रभावित है दो प्रकार की मूवमेंट से, रोमांटिसिज्म एंड रियलिज्म। रोमांटिसिज्म जो फ्रीडम ऑफ थॉट की बात करे, रियलिज्म जो लॉजिक की बात करे। तो नेचुरलिज्म में लॉजिक भी है और फ्रीडम भी है, एक बैलेंस है। और जो भी हमारा वेस्टर्न आर्ट रही हैं, वेस्टर्न में जो भी आर्टिस्टिक चीज़ें रही हैं, उस पर इस मूवमेंट का बहुत मेजर एक प्रभाव रहा है। वो एक डोमिनेटिंग ट्रेंड ये रहा था, पर बाद में इससे आने वाले समय में इम्प्रेशनिज्म मूवमेंट मेन थी जो बहुत पॉपुलर हो गई थी, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको लेक्चर? इस तरह हमारी ये मूवमेंट फिनिश हो गई है। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूर शेयर करें अपने उन बडीज़ के साथ जिनके साथ आपको लगता है शेयर करके उनको बेनिफिट होगा। और कैसा लग रहा है आपको इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना? अगर अच्छा लग रहा है और आने वाले एनटीए को लेकर आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको पता है इंडिया के सबसे पहले पॉकेट फ्रेंडली एजुकेशन चैनल का एक एजुकेशन ऐप भी है, पॉकेट पढ़ाई ऐप, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया है। उस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर जाकर आपको फुल फ्लैश्ड कोर्स आने वाले इंग्लिश एनटीए पर मिल जाएगा, तो आप उस कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली कोर्स है, 2499 जिसका मात्र प्राइस है, 2499 प्राइस है उसका मात्र, ठीक है। और ये 1 साल की वैलिडिटी है। इसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर्स, PYQs, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस पेपर सब मिलने वाला है, ठीक है। तो इसी नोट पे लेती हूँ अलविदा। और हाँ, फिर भूल गई थी, सॉरी, बहुत प्यारा परिवार है हमारा फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम पे, तो आप वहाँ पे भी हमें ज़रूर फॉलो करें। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग। टेक केयर, सायोनारा। मिलते हैं जल्दी ही दोबारा एक और ऑसम ब्लॉसम लेक्चर के साथ। टेक केयर। नेचुरलिज्म में इतना ही है, और ध्यान रखना हर एक पॉइंट एक MCQ है, एक एक अकेला भी आ सकता है और इकट्ठा स्टेटमेंट के तौर पे भी पढ़ सकता है। फिर आपको पूछ सकते हैं कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत, आप बताइए। तो ध्यान से करिए और आगे बढ़िए। आने वाले लेक्चर में हम लेंगे इम्प्रेशनिज्म। ठीक है।